सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। प्रभु श्री गोवर्धन नाथ की कृपा से, संकट मोचन हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से, समस्त चोटिया परिवार के पूर्वजों के पुण्यों के प्रताप से फाल्गुन मास के इस पुण्य पवित्र अवसर पर भगवत कृपा से आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा यज्ञ के विश्राम के सत्र में विराजमान आप समस्त श्रोता भाई बहन अथवा घर बैठकर इस कथा का जीवंत प्रसारण देख रहे समस्त प्रियजनों को विश्राम के इस पावन सत्र का सादर जय श्री कृष्ण। अच्छे दिन बीते जाते हैं, गुरुजन बहुविधि समझाते हैं। अच्छे दिन कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। घड़ी वही धन्य है जो सत्संग की घड़ी है। वो घड़ी धन्य है जो सत्संग की तट पर आई है। क्योंकि भाई बहन समय रहते मालिक की खोज कर लेना चाहिए। कुत्ता और वक्ता ये दोनों खोजी होना चाहिए। समझ रहे हैं? कुत्ता और वक्ता ये दोनों खोजी होना चाहिए। कहीं चोरी हो जाए तो पुलिस का कुत्ता आता है, कहते यार हमें तो पता नहीं माल कहाँ है, पर कुत्ता क्या कहता है, साहब आप चिंता मत करना, मैं माल खोज कर बताऊंगा। उसको कहते हैं खोजी कुत्ता। कहीं भी माल चला जाए, वस्तु गुम जाए, उसको ट्रेनिंग ही ऐसी दी जाती है, माल खोज कर ही लौटता है। कुत्ते तो और भी हैं, कितने चिल्ला रहे हैं, रात में सोने भी नहीं दें, इतने चिल्लाएं, पर बात उनकी नहीं है। बात उसने क्या कहा, कुत्ता भी हो तो खोजी कुत्ता हो, उसकी कितनी सेवा करे, उसको जतन से रखे, क्योंकि खोजी कुत्ता है। जैसे कुत्ता खोजी अच्छा है, ऐसी वक्ता जो होता है वो भी खोजी होना चाहिए। सिया राम कथा कितनों ने कही, पर तुलसी सी मर्यादा कहाँ। नरसिंह तो वसत प्रति खम्मन में, पर गाड़न को पहलाद कहाँ। कहाँ है खोजी कुत्ता, खोजी वक्ता। उसने क्या कहा, वक्ता क्या करे, कुत्ता माल खोज के बताए। वक्ता से कहा कथा कहना तब सार्थक है जब तू मालिक को खोज करके बता दे। वो मालिक है। तो इसलिए आप देखते हो, आप महानगरों में रहते हो, एक आवारा कुत्ता होता है और एक कौन सा होता है, पालतू कुत्ता।
अब कभी कभी शहर के लोग कहें, नगर निगम को पत्र लिखें, साहब हमारे शहर में कुत्ते बहुत हो गए हैं, निकलना दुश्वार हो गया है, कुछ करो आप। तो वहाँ से एक गाड़ी आती है, देखिए नगर निगम से एक गाड़ी आती है, जो लावारिस कुत्ते घूमते हैं उन सब कुत्तों को भर ले जाती है। पर वहाँ एक और कुत्ता घूम रहा था, पर अंतर क्या था, लावारिस कुत्तों को भर रही थी, एक कुत्ता और घूम रहा था, उनको नहीं ले जा रही। उनने कहा दादा इनको क्यों नहीं ले जा रहे? उनने कहा इनके गले में बेल्ट है। देखा है, इसको क्यों नहीं ले जा रही? उन्होंने कहा इनके गले में बेल्ट है। तो इससे लक्षण पता चलता है, जिसके गले में बेल्ट है अर्थात इसका कोई मालिक है, ये मालिक का कुत्ता है, ये लावारिस कुत्ता नहीं है, ये पालतू है, ये किसी मालिक का है। जिनके गले में पट्टे नहीं है उनने कहा उन सबको भर ले चलो, और जिन जिनके गले में पट्टे हैं उनको हाथ मत लगाना। उनने कहा इनका कोई मालिक है, ये समय से अपने मालिक के ठिकाने पर पहुंच जाएंगे। भगवान भी, यमराज भी आते हैं, वो भी छटनी करते हैं कि कौन पालतू कुत्ता है और कौन फालतू कुत्ता है। वो भी आते हैं, अब वो भी परीक्षण करते हैं, वहां गले का पट्टा बता देता है, और यहाँ उसने का ध्यान रखना रे, जिनके गले में तुलसी और रुद्राक्ष है, मस्तक पर तिलक है, उनका हाथ मत लगाना, वो राम के कुत्ते हैं। और इनके मस्तक पर तिलक नहीं है, गले में कंठी नहीं है, वो जितने हैं उनको सबको भर लाओ। क्यों? का करूं बैकुंठ जाए, क्या है बैकुंठ में? हरि बुलावा भेजिया तो दिया कबीरा रोए, जो सुख है सत्संग में सो बैकुंठ में ना हुए। क्या करूंगा बैकुंठ जाकर? जो सुख सत्संग में है, घड़ी वही धन्य है जो सत्संग में व्यतीत हुई है। ये 3 घंटे 7 दिन आपके जीवन की इतने अमूल्य घड़ी है, ये घड़ी यहां भी काम आएगी और जाने के बाद वहां भी काम आना है। धन्य घड़ी सत्संग की। इसलिए भगवान ने क्या कहा, समय रहते अपना मालिक की खोज कर लो। रुक्मणी को भरोसा था मालिक पर, इसलिए द्वारिकाधीश की बन गई। मीरा को भरोसा था अपने मालिक पर, सबको अपने मालिक पर भरोसा था। क्यों? जैसे गाय जंगल चरने जाए तो जंगल में चरते चरते बहुत हिंसक जीव भी रहते हैं, शेर रहते हैं, चीते रहते हैं, भालू रहते हैं, हिंसक जीव भी रहते हैं। तो गाय जब जंगल में चरने जाए तो चरते चरते उसके पीछे एक भयंकर शिकारी हिंसक जीव सिंह, जिसे शेर कहते हैं, वो गाय को देखकर एकदम उसके पीछे शिकार करने दौड़ा। गाय ने देख लिया शेर आ रहा है। गाय कभी जंगल में यहां भागे, कभी यहां भागे, कहीं यहां झपट्टा दे के बचने का प्रयास करे, और वो पीछे से पूरी ताकत लगा के भाग रहा। एक बार मेरे मुंह हाथ आ जाइए, मैं आज शिकार करके छोड़ूंगा। गाय भी पूरा प्रयास कर रही, पर देखो समय का खेल। आगे एक तालाब भरा था, दलदल थी उस तालाब में, प्राण बचाना है। उसको ये पता नहीं कि ये दलदल है, वो दलदल को भी पानी समझी, और दलदल में का हो सके इसमें बच जाऊं जाकर। उसने छलांग मारी दलदल में, तो जो दलदल में गिरी, इतनी इतनी पांव चारों चले गए। बहुत प्रयास किया, शेर भी पागल हो रहा है। क्यों? भूख लगी है साहब, भूख होगी तभी भोजन अच्छा लगेगा। 56 भोग रखे रहे आपकी आंखों के आगे, भूख नहीं लगेगी तो 56 भोग भी आपके लिए कोई काम के नहीं। ठंड लग रही है तब कम्बल अच्छा लगेगा, तब स्वेटर अच्छी लगेगी, बिना ठंड के कम्बल भी अच्छा नहीं लगता। भोजन भूख से अच्छा लगता है। एक पुराणों में प्रसंग है, गांधारी का 100 पुत्र मारे गए थे,
और कुरुक्षेत्र की रणभूमि में लाशें पड़ी थी, चीते ऊपर से बाघ गिद्ध लाशों पर झपट्टे मार रहे थे और उसको ऐसी भूख लग रही। एक बेरी थी, बेरी के बेर तोड़कर अपने मरे हुए लाड़ के बेटा दुर्योधन से कह रही, तू मेरा बहुत लाड़का बेटा है, खा ले कुछ। ऐसी भूख, ये बेर ऊपर उसने अपनी संतान की लाश की डेरी लगाकर मरी हुई लाशों पर बैठकर उस गांधारी ने बेर खाए, मरी हुई पर बैठकर। यह है भूख। भूख लगे भोजन मिले, भूख लग रही है तब भोजन का लाभ है। और शेर को भयंकर भूख लग रही है, शिकार खेलने के लिए भाग रहा, वो दलदल में गिरी, ये दौड़ कर गया, इसने भी छलांग लगाई और ये भी दलदल में कूद गया। अब देखना, एक बार में समझ जाओगे, बिल्कुल यहां ध्यान लगाना। वो भी दलदल में, गाय भी दलदल में, पर अंतर देखो, दोनों में इतनी दूरी है। एक तरफ गाय, भैया बैठ जा, एक तरफ गाय है और एक तरफ शेर है। अब वो शेर भी प्रयास कर रहा कि मैं इस गाय पर झपट्टा मारूं, पर वो भी फंस गया दलदल में। आगे तो वो भी बढ़ना चाह रहा है पर वो भी फंसा है, अब वो आगे नहीं बढ़ पाए। गाय समझ गई, मैं ही नहीं फंसी, ये भी फंसा है। क्या समझी? मैं ही नहीं फंसी, ये भी फंसा है। तो अब गाय क्या कह रही, शेर की तरफ देखकर, गाय शेर की तरफ देख रही है और शेर की तरफ देखकर गाय कहती, आ खा मुझे, आ भूख लग रही तुझे, आ खा मुझे। अब वो शेर कह रहा है, यही तो कोशिश कर रहा हूं कि पास आ जाऊं, पर फंसा हूं बहुत जोर का। गाय समझ रही है फंस गया ये भी। अब शेर बार बार विचार करे कि अभी मुझसे प्राण बचाकर भाग रही थी और अब अचानक इसको ऐसा किसका बल मिल गया कि बार बार मेरी तरफ गर्जना करके कह रही है कि आ मुझे खा, आ मेरे को खा। शेर कह रहा है, एक बार निकल जाने दे फिर बताऊं तुझे, निकल तो जाने दे मेरे को। वो गाय देख रही सूरज की तरफ, बस सूरज ढलने वाला है, शाम होने वाली है। शाम हुई, रात हुई, गाय गांव में मालिक के घर नहीं पहुंची। मालिक ने कहा मेरी गाय नहीं आई। गांव के लोगों से पूछा, भैया हमारी गाय नहीं आई। सब में देखा, दो चार लोगों, कहाँ गई थी? जंगल गई थी। दो चार लोगों को लेकर जंगल में गया। पहले आपने देखा होगा जानवरों के भी नाम होते थे, सुरभि, कामधेनु, कपिला, उसका नाम था कपिला। जंगल गए और वो जंगल में जाकर सब चिल्लाए, कपिला कपिला। जैसे दलदल के पास गए, वो कपिला को अपने मालिक की आवाज सुनाएगी कि मुझे कोई पुकार रहा है। जैसे ही उसने कहा कपिला, गाय ने सुनी आवाज और गाय जोर से रमाने लगी। गाय रमाई, वो गाय की रमाने की आवाज आई तो तुरंत मालिक को पता चल गया यहां गाय रमा रही है। मालिक तुरंत गाय के पास पहुंचा। वो जैसे ही गाय के पास पहुंचा, अब प्रयास करे कि दलदल में फंसी, जैसे तैसे रस्सी डाली, उसको निकाल रही, उसको निकाला, बाहर किया, शेर वहीं फंसा रह गया। तो गाय शेर से कहती है, सिंह तू कहता था मैं इतनी गर्जना क्यों कर रही हूं, मैं तुझसे क्यों कह रही हूं कि आ मुझे खा। मैं इसलिए कह रही थी, बस तू फंस गया, तू निकलने वाला नहीं है। मैं फंस गई, मैं निकल जाऊंगी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है शाम हो जाएगा, शाम होते ही मेरा कोई मालिक है, शाम होते ही वो मुझे लेने जरूर आएगा। शाम होगी, सूर्यास्त होगा, रात होगी, मैं किसी मालिक के खूंटे से बंधी हूं। शाम होते ही मालिक मुझे लेने जरूर आएगा। मैं किसी धनी के यहां से हूं, मुझे लेने जरूर आएगा।
यही अंतर है। तू फंसा रह गया और मैं शाम होते ही अपने मालिक के खूंटे पर पहुंच रही हूँ, क्योंकि मेरा मालिक है। यही जीवन का खेल है। शेर का कोई मालिक नहीं है। जीवन में जिसका कोई मालिक नहीं है वो दलदल में तो छोड़ो, भवसागर में भी फंस जाते हैं। और जीवन में जिनका कोई धनी है वो दलदल क्या, भवसागर क्या, वो भयंकर कूप को भी पार करके निकल जाते हैं।